एवरीवन, आज हम इस वीडियो में जानेंगे एल्कलॉइड्स के बारे में, जो कि एमएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री के 4th पेपर यानी नेचुरल प्रोडक्ट के यूनिट 4 का टॉपिक है। तो जो एल्कलॉइड्स होते हैं वो प्लांट्स के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। वैसे प्लांट में दो तरह के मेटाबोलाइट्स होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड देन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जैसे कि फैट है, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, ये सारे प्लांट के प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जो कि प्लांट के हर एक पार्ट में प्रोड्यूस होते हैं, हर एक पार्ट में बनते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो जो प्लांट्स के प्राइमरी मेटाबोलाइट्स यानी अमाइनो एसिड से बनते हैं, और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में जैसे कि रेजिन है, टेनिन है, एल्कलॉइड है। तो यहाँ पर हम एल्कलॉइड के बारे में पढ़ेंगे। तो जहाँ पर देखिए एल्कलॉइड वर्ड से समझ में आ रहा है एल्कली लाइक, यानी कि जो एल्कलॉइड है एल्कली नेचर का होता है, यानी बेसिक नेचर का होता है। तो चलिए हम यहाँ पर आगे स्टडी करते हैं कि एल्कलॉइड होता क्या है। तो एल्कलॉइड का सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन, देन सेकंड देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड वन देखेंगे ऑक्यूरेंस, देन फोर्थ वन देखेंगे प्रॉपर्टी, फिफ्थ वन देखेंगे क्लासिफिकेशन, सिक्स वन देखेंगे फंक्शन ऑफ एल्कलॉइड इन प्लांट, देन सेवेंथ वन देखेंगे क्लिनिकल यूज। तो जो एल्कलॉइड होता है उसका जो यूज है, जो टर्म्स है, सबसे पहले केमिस्ट कार्ल F.W. मिशनर ने 1819 में इंट्रोड्यूस किया था। तो जो एल्कलॉइड है उसके बारे में ये बोला जाता है कि बहुत पहले यूरोप में वहाँ के लोग सिनकोना की छाल से मलेरिया का ट्रीटमेंट करते आए थे। इसका मतलब ये है कि बहुत पहले से ही एल्कलॉइड का एज अ मेडिसिनल यूज होते आया है। अब चलिए देखते हैं डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन कहता है कि देखिए एल्कलॉइड आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर बेसिक इन नेचर कंटेन वन और मोर नाइट्रोजन एटम नॉर्मली ऑफ हेटेरोसाइक्लिक रिंग। यानी कि एल्कलॉइड होता है एक नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसके हेटेरोसाइक्लिक रिंग में एक नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। यानी कि जो नाइट्रोजन है वो हमारे जो एल्कलॉइड होते हैं उसके केमिकल स्ट्रक्चर में एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग होता है, उसमें प्रेजेंट होता है। तो आगे देखते हैं हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो एल्कलॉइड के बारे में ये बोला जाता है कि एल्कलॉइड के बारे में अभी तक 300 प्लांट से अधिक जो फैमिली है उसमें 10,000 से अधिक एल्कलॉइड को आइसोलेट किया जा चुका है। लेकिन किसी किसी बुक में बहुत अलग तरीके से भी बोला जाता है कि अभी तक केवल 6,500 एल्कलॉइड को ही आइसोलेट किया जा चुका है। तो डिफरेंट प्लांट में एल्कलॉइड को अलग अलग तरीके से, यानी कि अलग अलग पार्ट में एल्कलॉइड प्रोड्यूस होते हैं। तो चलिए देखते हैं किस किस पार्ट में कौन से एल्कलॉइड प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि अगर विनका का प्लांट देखा जाए तो विनका के पूरे एंटायर पार्ट में एल्कलॉइड प्रोड्यूस होते हैं, और वो होते हैं विन क्रिस्टीन और विन ब्लास्टीन। जो विन क्रिस्टीन का यूज होते हैं हमारा बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट के रूप में यूज किए जाते हैं, जैसे कि एंटी कैंसर के रूप में विन क्रिस्टीन का यूज किया जाता है। बोला जाता है कि ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट के लिए भी विन क्रिस्टीन का यूज किया जाता है। दूसरा देखते हैं अगर एरियल पार्ट से जो एल्कलॉइड सीक्रेट होता है वो इफेड्रा के प्लांट से इफेड्रिन नामक एल्कलॉइड को सीक्रेट किया जाता है, और इस इफेड्रिन एल्कलॉइड का यूज अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। तीसरा देखते हैं जो लीव्स है यानी कि पत्ती है, उससे कौन से एल्कलॉइड सीक्रेट होते हैं। तो जो लीव्स है वो चाय की पत्ती के लीव से, यानी चाय के पौधे से कैफीन को आइसोलेट किया जाता है। कैफीन एल्कलॉइड जो होते हैं वो नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। इसी तरह से रूट को देखिए, राउफिले सर्पेंटाइना जिसको बोलते हैं सर्पगंधा, जिसके रूट से रिजर्पिन नामक एल्कलॉइड को सीक्रेट किया जाता है, और रिजर्पिन का यूज हमारा एंटी हाइपरटेंशन के रूप में यूज करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखिए बार्क यानी छिलका, यानी कि जो सिनकोना के छिलके से, सिनकोना का जो प्लांट होता है उसके छिलके से क्विनिन एल्कलॉइड को आइसोलेट किया जाता है। इसी तरह से सीड से नक्स वोमिका के पौधे के सीड से स्नैक्निन नामक एल्कलॉइड को आइसोलेट किया जाता है। इसी तरह से आगे देखते हैं फ्रूट होता है, जो ब्लैक पेपर के फ्रूट से पिपरिन नामक एल्कलॉइड को आइसोलेट किया जाता है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए ओपियम के प्लांट के लैटेक्स, जो मिल्की फॉर्म होता है, जो ओपियम होता है एक तरह का प्लांट के जो फ्रूट होता है उससे लैटेक्स को निकाला जाता है, और लैटेक्स को ड्राई करके मॉर्फिन और कोडीन एल्कलॉइड को आइसोलेट किया जाता है। ये जो मॉर्फिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्कलॉइड है, जिसका यूज एनाल्जेसिक के रूप में या फिर पेन किलर के रूप में कह सकते हैं यूज किया जाता है। इसी तरह से कॉर्न से, कोचिकम के पौधे के कॉर्न से कोचिसी नामक एल्कलॉइड को से कुछ फैमिली ऐसी भी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एल्कलॉइड बनते हैं। तो जैसे कि एपोसाइनेसी है, रूबिएसी है, सोलेनेसी है, पेपाबरेसी है, बारबिटेसी है, ये ऐसी फैमिली है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एल्कलॉइड, यानी इन फैमिली से बहुत अधिक मात्रा में एल्कलॉइड को
सेपरेट किया जाता है। अब अगला देखते हैं हम ऑक्यूरेंस। ऑक्यूरेंस मीन्स जो एल्कलॉइड होते हैं वो प्लांट में किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, किस रूप में बनते हैं। तो जो एल्कलॉइड्स होते हैं वो प्लांट में मेनली साल्ट फॉर्म में होते हैं, यानी ऑर्गेनिक एसिड के साल्ट फॉर्म में होते हैं। तो जो एसिड होते हैं एसिटिक एसिड हो सकते हैं, ऑक्जेलिक एसिड हो सकते हैं, सैटिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, इस तरह से इन सब एसिड के साल्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन बहुत सारे एल्कलॉइड ऐसे भी होते हैं जो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट। अब देखते हैं एल्कलॉइड की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम एल्कलॉइड की दो तरह की प्रॉपर्टी देखेंगे, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। एल्कलॉइड के बारे में देखा जाए तो कुछ एल्कलॉइड ऐसे होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, कुछ एल्कलॉइड होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे इमेटिन एल्कलॉइड ऐसे एल्कलॉइड है जो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से निकोटीन और कोनिन को देखा जाए तो ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। जो निकोटीन और कोनिन है वो वोलेटाइल लिक्विड होते हैं। इसी तरह से अगर हम पिलोकार्पिन एल्कलॉइड को देखेंगे तो लिक्विड होता है ये, लेकिन ये नॉन वोलेटाइल होता है। इसी तरह से हम सॉलिबिलिटी की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि एल्कलॉइड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो सॉल्ट फॉर्म में प्रेजेंट होंगे या फिर फ्री फॉर्म में। अगर एल्कलॉइड सॉल्ट फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो वाटर सॉल्युबल होगा, लेकिन अगर एल्कलॉइड फ्री फॉर्म में है यानी अगर वो सॉल्ट फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है तब वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, बल्कि उनकी सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से होगी। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट किसको कहेंगे जानते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट को कहते हैं, यानी कि ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, इसमें सॉल्युबल होंगे। देन थर्ड देखते हैं कलर। तो बहुत सारे एल्कलॉइड कलरलेस होते हैं, लेकिन कुछ एल्कलॉइड ऐसे भी होते हैं जो कलर होते हैं। जैसे कोल्चिसिन जो एल्कलॉइड होता है वो येलो कलर का होता है, और बारबेरिन जो एल्कलॉइड होते हैं उसका कलर ऑरेंज होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी नाइट्रोजन में प्रेजेंट बेसिक नेचर की वजह से होता है, यानी कि नाइट्रोजन जितना ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा हमारे केमिकल स्ट्रक्चर में एल्कलॉइड के, या फिर उसमें प्रेजेंट लोन पेयर की अवेलेबिलिटी यानी उसकी उपस्थिति पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब एल्कलॉइड जो होते हैं वो वीक भी हो सकता है, बेस भी हो स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकता है, वीक बेस भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, एम्फोटेरिक भी हो सकता है। यानी कि केमिकल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट जो नाइट्रोजन है उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा एल्कलॉइड किस नेचर का है। जैसे वीक बेस कैफीन होता है, स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है एट्रोफिन होता है, न्यूट्रल होता है कोल्चिसिन, और एम्फोटेरिक नेचर का होता है मॉर्फिन। अब अगला नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड। तो देखा जाए तो एल्कलॉइड का क्लासिफिकेशन काफ़ी वास्ट है, यानी कि बहुत तरीके से इस एल्कलॉइड को क्लासीफाइड किया गया है। जैसे बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन केमिकल नेचर, बेस्ड ऑन बायोसिंथेटिक, बेस्ड ऑन टैक्सोनॉमिकल एंड बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल। तो यहाँ पर हम डिटेल में बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो यहाँ पर थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ, इनको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे बायोसिंथेटिक का मतलब क्या होता है? जैसे जो हमारा एल्कलॉइड होता है वो किसी कंपाउंड से प्रिकर्स होकर के आगे बढ़ करके कंपाउंड बनेगा एल्कलॉइड। तो यहाँ पर जो मान लेते हैं कोई एक प्रिकर्सर है, यानी कि जो अभी हमने देखा कि जो एल्कलॉइड के बनने के लिए प्रिकर्सर के रूप में अमीनो एसिड काम करता है। तो अगर किसी एक अमीनो एसिड से बहुत सारे सेम एल्कलॉइड बनते हैं, यानी एक प्रिकर्सर को यूज करके बहुत सारे एल्कलॉइड बनते हैं, तो उसको हम एक ग्रुप में रखते हैं, तो उसको बोलते हैं बेस्ड ऑन बायोसिंथेटिक। इसी तरह से अब देखते हैं बेस्ड ऑन टैक्सोनॉमिकल। तो टैक्सोनॉमिकल में क्या कहते हैं? मान लेते हैं किसी एक प्लांट से डिफरेंट टाइप के यानी बहुत तरह के एल्कलॉइड सेपरेट होंगे, तो हम उसको एक ग्रुप में रखेंगे, यानी कि एक प्लांट से प्रोड्यूस होने वाले डिफरेंट एल्कलॉइड को एक ग्रुप में रखेंगे, तो उसे कहेंगे बेस्ड ऑन टैक्सोनॉमिकल। इसी तरह से बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल, यानी बहुत सारे एल्कलॉइड का फंक्शन अगर एक ही तरह का हो, यानी किसी फार्माकोलॉजिकल अफेक्ट के बेस पे अगर डिफरेंट जो एल्कलॉइड है उसको अगर एक साथ रखा जाएगा तो उसको बोलते हैं बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं डिटेल में बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। तो बेस्ड ऑन जो हमारा ओरिजिन है उस पर देखते हैं कि ये तीन टाइप के एल्कलॉइड होते हैं। पहला है ट्रू एल्कलॉइड, सेकेंड है प्रोटो एल्कलॉइड, देन थर्ड है स्यूडो एल्कलॉइड। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं ट्रू एल्कलॉइड किसको कहते हैं। तो ऐसे एल्कलॉइड जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग में, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन हेटेरोसाइक्लिक रिंग। पहली प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि जो ट्रू एल्कलॉइड उस एल्कलॉइड को कहते हैं जिसके केमिकल स्ट्रक्चर में हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होता है और उस हेटेरोसाइक्लिक रिंग में नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। देन सेकंड है कि डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम अमीनो एसिड्स, यानी कि ये जो ट्रू एल्कलॉइड जो भी होते हैं वो हमारे अमीनो एसिड से डायरेक्ट बनते हैं, यानी अमीनो एसिड प्रिकर्सर का काम करते हैं। तो कुछ एग्जांपल हैं जैसे ट्रू एल्कलॉइड्स के, यहाँ पर जैसे ट्रिप्टोफेन है, टायरोसिन है, फिनाइल एनालिन है, ये हमारे अमीनो एसिड्स हैं और इन अमीनो एसिड का यूज करके ये हमारे ट्रू एल्कलॉइड बनते हैं।
तो ट्रू एल्कोलाइड के यहाँ पे दिस एल्कोलाइड आर बेसिक इन नेचर, ये जो ट्रू एल्कोलाइड होते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं। यहाँ पर मैंने ट्रू एल्कोलाइड के 2 एग्जाम्पल ले रखे हैं। पहला देखिए मॉर्फिन है और तीसरा क्विनिन। तो मॉर्फिन में भी देखिए रिंग में एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है। तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग में देखिए यहाँ 5 मेंबर है और नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इसी को बोला गया है कि जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होते हैं और ये बेसिक नेचर के होते हैं और ये हमारा अमाइनो एसिड प्रिकर्सर ग्रुप में काम करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रिकर्सर ग्रुप में टायरोसिन है। इसी तरह से क्विनिन का स्ट्रक्चर, क्विनिन में भी यहाँ पर देखिए हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है जिसमें नाइट्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है और ये भी हमारा बेसिक नेचर का होता है। और इसके प्रिकर्सर के रूप में ट्रिप्टोफेन ये अमाइनो एसिड है जो कि काम करता है, यानी ट्रिप्टोफेन को प्रिकर्सर के रूप में यूज करके क्विनिन बनते हैं। इसी तरह से आगे सेकंड वन देखते हैं, प्रोटो एल्कोलाइड किसे कहते हैं। तो जो प्रोटो एल्कोलाइड होते हैं इसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, लेकिन ये अभी रिंग में प्रेजेंट नहीं होता बल्कि साइड चेन में प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंस को याद रखिएगा, ट्रू एल्कोलाइड होते हैं उसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग में प्रेजेंट होते हैं, जबकि ये जो प्रोटो एल्कोलाइड है उसमें रिंग में ना प्रेजेंट होकर के साइड चेन होते हैं। और यहाँ पर ये भी क्या होते हैं, डिराइव फ्रॉम अमाइनो एसिड, यानी ये जो प्रोटो एल्कोलाइड होते हैं उसमें भी अमाइनो एसिड से ही बनते हैं, यानी अमाइनो एसिड प्रिकर्सर का काम करते हैं। ये भी बेसिक नेचर के होते हैं। इसका एग्जांपल जो प्रोटो एल्कोलाइड के एग्जांपल क्या है, इफेड्रिन, जो कि इफेड्रा के प्लांट से बनते हैं। यहाँ पर देखिए प्रिकर्सर का काम क्या क्या है, फिनाइल एलानिन, यानी फिनाइल एलानिन एक अमाइनो एसिड है जिसका यूज करके इफेड्रिन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक रिंग में प्रेजेंट है बल्कि साइड चेन में प्रेजेंट है। देन थर्ड वन देखते हैं स्यूडो एल्कोलाइड। स्यूडो एल्कोलाइड क्या होता है, तो जो स्यूडो एल्कोलाइड में ये इसमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होता है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन दूसरी खास बात ये है कि ये अमाइनो एसिड से डिराइव नहीं होते, यानी कि इस एल्कोलाइड के बनने के लिए प्रिकर्सर के रूप में अमाइनो एसिड का यूज नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर किसी दूसरे कंपाउंड का यूज होता है, वो है न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड के रूप में प्यूरिन का यूज होता है, किससे बनने के लिए, कैफीन, यानी कि टी लीव्स जो होते हैं, टी के प्लांट में जो लीव्स में कैफीन का जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए प्रिकर्सर का काम करता है प्यूरिन। और यहाँ पर भी देखिए हेट्रोसाइक्लिक के रूप में यहाँ पे एक रिंग प्रेजेंट है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे इसको मैंने शॉर्ट में अलग से फिर से लिख लिया है कि यहाँ पे देखिए ट्रू एल्कोलाइड है, प्रोटो एल्कोलाइड है और स्यूडो एल्कोलाइड याद रखने के लिए कि इसमें नाइट्रोजन कंटेंट होता है, इसमें भी नाइट्रोजन कंटेंट होता है, लेकिन दोनों में हेट्रोसाइक्लिक रिंग होते हैं। लेकिन देखिए स्यूडो में साइड चेन में यहाँ पर पहला में नाइट्रोजन जो होता है हेट्रोसाइक्लिक रिंग में प्रेजेंट होता है, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है लेकिन रिंग में नहीं होता, याद रखिएगा। लेकिन थर्ड में नाइट्रोजन रिंग में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर सेकेंड है, ये अमाइनो एसिड से बनते हैं, ये भी अमाइनो एसिड से बनते हैं, लेकिन स्यूडो अमाइनो एसिड से नहीं बनते, बल्कि इसमें प्रिकर्सर के रूप में न्यूक्लियोटाइड काम करता है। ये दो, पहला बेसिक नेचर का होता है, ये भी बेसिक नेचर का होता है, लेकिन थर्ड जो स्यूडो है वो वीकली बेसिक नेचर का होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि ट्रू के लिए है एट्रोपिन है, मॉर्फिन है, और यहाँ पर देखिए प्रोटो के लिए इफेड्रिन एंड कोल्चिसिन, और यहाँ पे स्यूडो के लिए है सोलेरिडीन एंड कोनोसिन। अब यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द हेट्रोसाइक्लिक रिंग, यानी कि एक प्रकार के हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होने वाले जितने एल्कोलाइड हैं उसको अलग रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए मोनोन्यूक्लियर हेट्रोसाइक्लिक रिंग में कुछ एग्जांपल्स है। मोनोन्यूक्लियर मतलब एक ही रिंग प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर देखिए हेट्रोसाइक्लिक एक है, जैसे पायरोल और पायरोलिडीन, यानी कि ऐसे एल्कोलाइड जिसके केमिकल स्ट्रक्चर में पायरोल या पायरोलिडीन प्रेजेंट हो, वो है हाइग्रीन एल्कोलाइड। इसी तरह से दूसरा देखिए पायरोलाइजिडीन, ये जो सिस्टम हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, केमिकल स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है, उस एल्कोलाइड के एग्जांपल क्या है, सिम्फेटिडीन, सिम्फेटीन। अब यहाँ पे देखिए पिरिडीन जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो प्रेजेंट होते हैं उस एल्कोलाइड का नाम क्या है, एड्रिकोलिन, जो कि सुपारी में बनते हैं। यहाँ पर चौथा है हमारा, देखिए फोर्थ है पिपेरिडीन, जो पिपेरिडीन हेट्रोसाइक्लिक प्रेजेंट होते हैं, उस किस में प्रेजेंट होते हैं, कोकीन नामक एल्कोलाइड में। अब देखते हैं पॉलीन्यूक्लियर हेट्रोसाइक्लिक रिंग किस केमिकल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, तो क्विनिन में देखते हैं। क्विनिन नामक जो एल्कोलाइड होता है उसमें क्विनोलिन जो हमारा हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है वो प्रेजेंट होता है। इसी तरह से अगर इमेटिन देखते हैं, पेपाब्रेन देखते हैं, ये दो एल्कोलाइड ऐसे एल्कोलाइड है जिसमें आइसोक्विनोलिन हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होता है। इसी तरह से रिजर्पिन है, विनक्रिस्टिन है, स्ट्रैक्निन है, ये तीनों एल्कोलाइड ऐसा एल्कोलाइड है जिसके केमिकल स्ट्रक्चर में जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होता है वो इंडोल होता है। और हमको पता है जो रिजर्पिन है वो रॉफेलिया सर्पेंटाइनम में बनते हैं। इसी तरह से जो
विनक्रिस्टिन है जो विनका के पौधे में बनते हैं, इसी तरह से जो स्ट्राइक्निन है वो नक्स वोमिका के बीज से बनते हैं। अब देखते हैं और भी कुछ एग्जांपल्स है। इसी तरह से एट्रोपिन है या हायोसाइनिन है, ये जो एल्कोलाइड्स हैं उसके लिए जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग उसमें प्रेजेंट होते हैं वो है ट्रोपेन। इसी तरह से जो लेपानिन जो एल्कोलाइड है उसके न्यूक्लियोटाइड उसमें जो रिंग प्रेजेंट होते हैं वो है नॉल्यूपिनेन। इसी तरह से जो कैफीन एल्कोलाइड है उसमें जो रिंग प्रेजेंट होते हैं हेटेरोसाइक्लिक वो प्यूरिन है, और सोलेनिडीन के जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें जो रिंग प्रेजेंट होते हैं वो है स्टेरॉयडल। कुछ ऐसे भी एल्कोलाइड्स होते हैं जिसमें नाइट्रोजन, जैसे पहले मैंने बताया कि साइड चेन में भी प्रेजेंट होते हैं, वो है इफेड्रिन एल्कोलाइड। इफेड्रिन के एल्कोलाइड में जो इफेड्रा के प्लांट से बनते हैं उसमें ये जो देखिए साइड स्ट्रक्चर एमीन के फॉर्म में है। इसी तरह जो कोल्चिसिन एल्कोलाइड है उसमें जो प्रेजेंट होता है वो है ट्रोपोलोन। अब आगे हम देखते हैं फंक्शन ऑफ एल्कोलाइड, यानी कि प्लांट में एल्कोलाइड के क्या क्या फंक्शन हैं। तो वैसा तो कोई सर्टन फंक्शन नहीं है, लेकिन मोस्टली दो इसके फंक्शन हैं। जैसे कि ये हमारा जो प्रोटेक्टिव अगेंस्ट इंसेक्ट एंड हर्बीवोरस, यानी कि ये जो एल्कोलाइड्स होते हैं जो प्लांट में जो बनते हैं वो अपने एक तरह से प्रोटेक्टिव का काम करने के लिए बनाते हैं। और क्योंकि जो एल्कोलाइड होते हैं वो एक तरह से टेस्ट में बीटर होते हैं और टॉक्सिसिटी नेचर के होते हैं, जिससे ये जो हमारे जो छोटे जो इंसेक्ट है हर्बीवोरस है वो प्लांट से रिपल होते हैं, यानी दूर भागते हैं। दूसरा है कि प्रोडक्ट एक तरह से अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने के लिए भी वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में इसको सीक्रेट करते हैं। तीसरा ये भी कहा सकता है कि लाइक हार्मोन्स दे में फंक्शन एज अ प्लांट स्टिमुलेट लाइक ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। देन फोर्थ वन ये भी कहा जा सकता है कि दे में एक्ट एज अ रिजर्वायर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन मोस्टली ये दो काम करता है। एक तो ये है कि ये इंसेक्ट को रिपल करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए प्रोटेक्टिव के रूप में काम करता है, या फिर बोल सकते हैं अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने के लिए प्रोड्यूस करते हैं या बनाते हैं। अब ये देखते हैं मोस्टली ये तो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है एल्कोलाइड। तो क्लिनिकल यूज क्या है एल्कोलाइड के? तो क्लिनिकल यूज में जैसे एनाल्जेसिक या पेन किलर के रूप में बोला जाए तो मॉर्फिन है, कोडीन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एल्कोलाइड है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर में रिलीफ का काम करते हैं। इसी तरह से एंटी मलेरियल के रूप में जानते हैं, बहुत पहले यूज करते आ रहे हैं कि जैसे क्विनिन है जिसका जो कि सिनकोना के बार्क से बनते हैं। इसी तरह से अगर एंटी हाइपरटेंशन के रूप में देखा जाए तो रिजर्पिन एल्कोलाइड का यूज किया जाता है जो कि रॉफिले सर्पेंटाइन यानी सर्पगंधा के पौधे से आइसोलेट किया जाता है। इसी तरह से अगर मेंटल डिसऑर्डर के रूप में देखते हैं तो मेंटल डिसऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ठीक करने के लिए एट्रोपिन, मॉर्फिन, इन सब एल्कोलाइड्स का यूज किया जाता है। अगर एंटी कैंसर के रूप में यानी कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए एल्कोलाइड देखा जाए तो विनक्रिस्टिन का किया जाता है और विनब्लास्टिन का भी किया जाता है। विन का जो पौधा है उससे विनक्रिस्टिन एल्कोलाइड को यूज किया जाता है। ये देखा जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट के साथ साथ विनक्रिस्टिन के ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट के लिए भी किया जाता है। इसी तरह से अस्थमा जो डिसीज़ है, जो सांस लेने में परेशानी होती है, उस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए इफेड्रिन एल्कोलाइड का यूज किया जाता है जो कि इफेड्रा के प्लांट से आइसोलेट किया जाता है। इसी तरह से एक हॉटकिंस डिसीज़ होता है जिसका ट्रीटमेंट के लिए विनब्लास्टिन एल्कोलाइड का यूज किया जाता है, जो विनब्लास्टिन जो कि विनका के पौधे से आइसोलेट करते हैं। ये केवल कुछ ही एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं, बाकी बहुत सारे ढेर सारे ऐसे एल्कोलाइड्स हैं जिसका यूज हमारे दैनिक जीवन में या डेली लाइफ में बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए, रिलीफ पाने के लिए, आराम पाने के लिए यूज किया जाता है। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। थैंक यू।